नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है, उस कहानी को अंत तक सुनिएगा। कैसे एक बेटी ने अपनी सगी माँ का कत्ल करवाया या फिर किया, अब जो कह लीजिए। पूरा कहानी क्या है वो अच्छे से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ और क्या कमी रह गई या क्या चीजें हुई जो कि ऐसे करने पर मजबूर किया, फिर शौक या क्या बात है। पूरी कहानी आप अंत तक सुनिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो कहानी में शुरू करता हूँ। दरअसल ये कहानी है यूपी का एक जिला आगरा। इसी आगरा के अंतर्गत इसी आगरा में एक थाना आता है, सिकंदरा थाना। इसी सिकंदरा थाना के अंतर्गत आने वाला एक इलाका है भावना ओमा। इसी भावना ओमा में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम है उदित बजाज, उसकी बीवी रहती है उसके साथ अंजलि बजाज। उदित बजाज पेशे से एक बिजनेसमैन है, जूता का कारोबार है उसका। उन लोगों की इकलौती एक बेटी है जो 11वीं क्लास में पढ़ती है। ये कहानी इसी बेटी की है। तो जो 11वीं क्लास में बेटी पढ़ती है, माँ बाप बचपन से लेके बड़े तक यानी 11वीं क्लास तक जब तक उन्होंने उनका पाला, बहुत ही शौक से पाला। उसकी हर छोटी से बड़ी जरूरतों का ध्यान रखा और कोई ऐसा शौक ना हो जो माँ बाप ने पूरा ना किया हो। माँ बाप का एक सपना था कि बेटी बहुत अच्छा कुछ कर जीवन में, एक बिजनेस वुमेन बने और टॉप क्लास की बिजनेस वुमेन बने। उन लोगों ने पढ़ाने लिखाने से लेकर हाई फाई स्कूल तक नाम लिखवाया था और जितने शौक हो सकते थे सभी पूरा करते थे और अब तक करते आए 11वीं क्लास तक। समय गुजरता है और समय गुजरने के साथ यूं ही उस लड़की की मुलाकात सोशल मीडिया पे एक लड़के से होती है। एक लड़के का रिक्वेस्ट आता है जिसका नाम था प्रखर गुप्ता। 12वीं पास था। प्रखर गुप्ता 12वीं पास था और ये लड़की 11वीं में पढ़ाई कर रही थी। तो ये प्रखर गुप्ता से जब बातचीत होती है, बातचीत जब स्टार्ट होती है, बातचीत आगे बढ़ती है, इन लोगों की दोस्ती होती है। दोस्ती गहरापन में बदलती है। लगभग 1 से 2 महीने गुजर जाते हैं। इन 1-2 महीनों में इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है बहुत मजबूत, बहुत गहरा बॉन्डिंग हो जाता है। इस लड़की यानी कि वो 11 साल की लड़की और वो प्रखर गुप्ता जो था 12वीं पास, उसके साथ इन लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा था। बहुत बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। हर एक छोटी से लेकर बड़ी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते। समय का पहिया गुजरता है। 2 महीने बाद लगभग तारीख थी जनवरी 23 साल 2023 के बाद है। ये लोग प्लान करते हैं क्यों ना हम लोग मिला जाए। ये लोग बोलते हैं ठीक है। फिर ये लोग जनवरी साल 2023 में मिलते हैं। मिलने के बाद ये लोग मिलते हैं, कुछ टाइम एक दूसरे तक स्पेंड करते हैं। समय गुजरता है, इन लोगों की बातें फिर चलती है, तमाम चीजें होती है। वक्त का पहिया घूमता है और ये वक्त का पहिया घूम के मार्च साल 2023 में आके रुकता है। मार्च साल 2023 में अचानक से ये बेटी जो थी इस घर की, वो अचानक गायब हो जाती है। अब माँ बाप यानी कि जो लड़की की 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की के जो माँ बाप थे, वो परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि मेरी बेटी गई कहाँ। वो लोग अपने स्तर से दोस्त, रिश्तेदार, परिवार सभी को कॉल करते हैं, सभी से पूछताछ करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं क्या कि किसी को पता है क्या कि मेरी बेटी गई कहाँ या किसी से कॉन्टेक्ट की है क्या। अफसोस की कुछ पता नहीं चलता। अपने हिसाब से जितना वो कोशिश हो सकता था वो हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस की बेटी का कुछ पता नहीं चलता। फिर एक आइडिया आता है, चलो पुलिस स्टेशन में थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। वो थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद पुलिस फोटो वगैरह लेती है, तमाम चीजें डिटेल लिखती है। उसी के बीच एक कॉल आता है पेरेंट्स को। वो कॉल उठाते हैं तो कोई और नहीं बल्कि वही 11 क्लास में पढ़ने वाली उन लोगों की बेटी थी, जो कहते हैं कि पापा कहाँ है आप लोग, मैं घर पे हूँ। वो लोग फोन ये शब्द सुनते ही वो घर भागते हैं। घर में देखते हैं कि वो अपनी दादी के साथ खेल रही है। दादी उसकी बूढ़ी हो चुकी थी, बूढ़ी थी। अब होता है कि दादी के साथ खेल रही है तो बोलते बेटा तुम ऐसे मत जाया करो, कहीं कहीं जाओ तो बता के जाया करो, तुम्हारे बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। इकलौती तो तुम बेटी हो, बताओ कोई कमी रह जाए तो कभी बता देना। हम लोगों ने जहां तक होता है जो भी होता है तुम्हारा सब शौक इच्छाएं पूरी करते हैं, कभी तुम पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो हम चीजें बोलते हैं और गले से लगाते हैं। बेटी बोलते हैं माफ कीजिए पापा जी या मम्मी, माफ कीजिएगा। कुछ समय गुजरता है। जब समय गुजरता है तो ये एक दिन होता क्या है कि साल 2023 की बात है, उसकी माँ जो है उसका अचानक से फोन चेक करती है अपनी बेटी का। फोन में कुछ फोटोज मिलते हैं, पिक्स कह सकते हैं। लेकिन कुछ फोटो तो नॉर्मल थे एक लड़के के साथ, लेकिन कुछ फोटो ऐसे थे जो कि लवर्स खिंचवाते हैं, एक प्रेमिक और प्रेमिका खिंचवाते हैं। तो माँ को कुछ डाउट होता है तो माँ पूछते हैं बेटा ये लड़का कौन है। वो लड़की 11वीं क्लास में पढ़ने वाली, वो कहते हैं माँ मैं इससे प्यार करती हूँ, मेरा प्रेमी है और मैं इससे ही शादी करूंगी, इसी के साथ जीऊंगी मरूंगी। अब माँ ये सुन के पैर तले जमीन घसक जाती है। फिर वो बोलते नहीं बेटे तुमको ऐसा कुछ नहीं करना, इस लड़के से दूरी बनाओ। फिर वो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन कह सकते लगाने लगती है कि नहीं इतना मत करो, ये नहीं करो। दरअसल लड़की जो थी वो दिन भर 24 घंटा बात करती थी, कभी ऑडियो कॉल तो कभी वीडियो कॉल तो कभी चैटिंग, दिन भर बातें करती थी।
माँ गौर करती इस बात को, पहले इग्नोर करती थी। जब पता चला लवर है तब वो इग्नोर करना छोड़ी, क्योंकि देख चुकी थी कि दिन भर बातें हो रही है, वीडियो कॉल हो, ऑडियो कॉल, जैसे हो सके यथासंभव लगभग 24 घंटे वो बात कर रही है उस लड़के से। जब बेटी नहीं मानती है तो वो अपने पति यानी कि उस लड़की के पिता को बताती है कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। फिर दोनों मिलकर रिस्ट्रिक्शन से बहुत लगाते हैं। फिर देखिए माँ परेशान हो चुकी थी, बेटी बात मान रही थी, लगातार दिन रात बात की जा रही थी। फिर माँ एक दिन हताश होकर गूगल पे सर्च करते कि अगर कोई नाबालिग लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो जाए तो उसे कैसे प्रेम से रोके, कैसे बचाएं। तो गूगल, ये तारीख थी 20 मई साल 2023 की बात है। गूगल पे जो रिजल्ट आता है वो ऐसा था कि अगर आप लड़की का उम्र 18 साल से कम है तो आप पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, जिससे पुलिस रोकेगी लड़का लड़की को। तो 20 मई साल 2023 को कहते कि देखो तुम बात करना बंद करो वरना मैं लड़के पे पॉक्सो एक्ट लगा दूंगी, जिससे वो लड़के को 7-8 साल की सजा हो जाएगी, उसका लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा। अब लड़की को जब तक इस बात से गुस्सा आता है, चिढ़ होता है और चिड़चिड़ापन होता है। अब इस चिड़चिड़ापन से वो डर भी गई थी कि कहीं माँ सच में ऐसा कर ना दे, पॉक्सो एक्ट न लगा दे तो मेरे प्रेमी का क्या होगा, फिर मैं कहाँ किसके साथ रहूंगी। लेकिन इतनी प्यार करती थी कि देखिए समय गुजरता है कुछ वक्त। तारीख थी 7 जून साल 2023, समय लगभग 12:30 बज रहे थे। होता क्या है कि वो बेटी अपनी माँ को कॉल करती है कि माँ देखो मैं यहाँ पे हूँ, अपने घर अपने ही इलाके की कुछ दूरी पे थी, उसे घर के मतलब कैसे लोकेलिटी में थी या फिर थोड़ा दूरी पे थी। कहती कि माँ यहाँ पे हूँ, आप आ जाओ, वहाँ मुझे कुछ बात करनी है इंपॉर्टेंट। अब माँ बोलते क्या बात है। अब घर से निकलने से लेकर उस जगह यानी कि जो लोकेशन बेटी ने बताया था बुलाती है जहाँ पे, वहां तक पहुंचने तक लगातार वो कॉल पे होती है। कहती है कि माँ अगर तुम नहीं आओगी तो मैं उस लड़के के साथ हूँ, मैं भाग के शादी कर दूंगी। माँ परेशान होकर चिंतित होकर फौरन भाग के जाती और लगातार उससे कॉल पे रहती। देखते ही देखते ये लगभग ये जो समय था घर से वहां तक पहुंचने का, लगभग 47 बार कॉल होता। इतना ही नहीं, माँ पहुंचती तो वहां पे उसकी बेटी नहीं मिलती, बल्कि कोई एक शख्स मिलता। वो शख्स उस महिला यानी कि जो अंजलि बजाज थी, उस लड़की की माँ, उसकी हत्या कर देता चाकू घोप घोप कर। अब चाकू घोप घोप कर हत्या कर देता। इसके बाद देखिए जब माँ रास्ते में आ रही थी तो बीच में जो कॉल कट रही थी उस बीच उसने पति को भी कॉल किया था कि देखिए बेटी ऐसा ऐसा बोल रही है। उस लोकेशन पे पति पहुंचता, देखता उसकी बीबी पड़ी है। वो फौरन पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखाता है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पुलिस रिपोर्ट लिखवाता है तो सबसे पहले जो पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट था वो कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही था। पुलिस तमाम तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, पति को जांचती है, टटोलती है, पूछताछ करती है, लेकिन अफसोस कि पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता पति के खिलाफ, इसलिए पति को छोड़ना पड़ता है, प्राइम सस्पेक्ट से हटाना पड़ता है। सवाल ये कि फिर इसके बाद पुलिस सोचती है कि काम करता है, कोई बिजनेस राइवल तो नहीं है जो मारा हो। इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस, लेकिन वहां भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। फिर सोचते हैं कहीं कोई इसका एक्स्ट्रा अफेयर तो नहीं था महिला का। ऐसे केसेस में भी महिलाएं मारी जाती है, ये भी पुलिस पता करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा भी कुछ मिलता नहीं है पुलिस को कि लड़की इस महिला का कोई मैरिज एक्स्ट्रा अफेयर हो अंजलि बजाज का। फिर एक बार दौरान बोलते चलो एक बार बेटी से पूछताछ कर लो, शायद उसे कुछ पता हो। बेटी से पूछताछ किया जाता है, उसके बारे में पता किया जाता है, चेक किया जाता है, तब कहीं ना कहीं था वो सूझबूझ लगती है पुलिस को। फिर पुलिस उस लड़की का डाटा निकालती है, कॉल सीडीआर निकलवाती है, कॉल डाटा रिकॉर्ड, चैटिंग इंस्टाग्राम की निकलवाती है, तमाम चीजों की सोशल मीडिया की चैटिंग निकलवाती है। तो एक बात पता चलता है कि लगातार कोई एक लड़का से ये लगभग काफी महीनों से बात कर रही है। एक लड़का है जो कि काफी है। जब वो लड़की से पूछा जाता है कि लड़का कौन है तो लड़की कहती है कि केवल दोस्त है मेरा। लेकिन पुलिस को जो दिख रहा था सबूत, जो कॉल्स दिख रहे थे, जितने देर उन लोगों की सोशल मीडिया या फिर कॉलिंग पे मिला के बातें होती, वो कोई एक आम फ्रेंड इतनी देर बात नहीं करता। पुलिस को यहाँ पे डाउट होता है। उसी बीच लड़की का कुछ फोटोज देखते हैं पुलिस वाले। उस फोटोज में एक लड़का जो कैप्चर होता है, वो लड़का कैप्चर होता है, साइड में एक मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल में एक नंबर प्लेट था। पुलिस उस नंबर प्लेट से उस लड़का का पता करते, यानी कि वो लड़का कोई और नंबर की वही जो आप मैंने बताया प्रखर गुप्ता था। प्रखर गुप्ता का वहां से एड्रेस निकाला जाता। अब प्रखर गुप्ता का जब एड्रेस निकाला जाता है तब पता चलता कि वो कासगंज का रहने वाला है। कासगंज में वो रहता था, लेकिन फिर उसके बाद वो यहीं पे यूपी के आगरा में ही कोई दयागंज जगह है वहां पे शिफ्ट हो गया। पुलिस जाती है और शख्स को उठाती है। उस शख्स को उठाएगा यानी कि जो लड़का था प्रखर गुप्ता, उसको उठाती है और फिर तबीयत से पूछताछ करती है, क्योंकि उसका जो कॉल रिकॉर्डर कुछ डाटा था कुछ और ही बताया था। पहले जो लड़का था प्रखर गुप्ता, वो तमाम तरह की कहानी बनाने की कोशिश करता,
लेकिन पुलिस जब 8, 10, 15, 20 सवाल दागती तो लड़का कंफ्यूज हो जाता और पुलिस वहां पे भाग जाती, पकड़ लेती, क्योंकि ज्यादा वो टिक नहीं पाता, 24 घंटे भी नहीं टिक पाता पुलिस के सवालों के सामने। और फिर जाके पुलिस जब तबीयत से पूछताछ करती है अपने पुलिस अंदाज में, तब जाके लड़का सब सच्चाई उगलता और तब जाके वो कहता है कि सर मैंने ही हत्या किया है। दरअसल वो कहता है कि लगभग साल भर पहले की बात है, जब मैं इससे मिला था, इस शख्स से मिला था, इस लड़की से, 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, मैं 12 पास कर चुका था। हमारी बातें होती थी, हमारी दोस्ती प्यार में बदली, हम दूसरे को एक दूसरे काफी चाहने लगे, इतना चाहते थे कि दिन रात 24 घंटे हम एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन उसकी माँ ने उस लड़की को धमकी दिया था कि अगर वो हमसे बात करना कम नहीं करेगी तब जाके मैं उसे पॉक्सो एक्ट के तहत फंसा देगी लड़के को। तो लड़की चाहती थी इस चीज से छुटकारा, तो मैंने ही उसे आइडिया दिया मारने कि माँ को मार देते हैं, सारा समस्या खत्म। तो उसी का एक दोस्त था जिसका नाम है सीलू, उसकी मदद लेता है इस चीज में, हत्या करने में। और फिर लगभग ये बताता है आपको 7 जून साल 2023 को मार गई थी और लाश लगभग कह सकते हैं अगले दिन मिली थी, लगभग शाम के बाद रात सुबह तक लाश मिल गई थी। 7 या 8 जून को मिली थी लाश। उसके बाद इन्वेस्टिगेट, लेकिन इसके 15-20 दिन पहले ही प्लान बन चुका था कि उसकी माँ का हत्या करना है। इसी के लिए अपना गांव जाता है और ये सीलू के साथ मिलकर मर्डर करता है। दरअसल उसी के शहर में एक जंगल था, उसी जंगल में वो उसकी माँ को बुलाता है। इधर लड़की अपने माँ को कॉल पे बुलाई थी, या इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया ऐप पे वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करी थी। माँ का हर पल का लोकेशन उस लड़के को अपडेट मिलता जाता है, कहाँ पहुंचे और कहाँ नहीं। जैसे ही माँ उसकी पहुंचती है लड़की यानी कि अंजलि बजाज, वो चाकू से घुप घुप के अंजलि बजाज का हत्या कर देता है। रहम की भीख मांगते रहते कि मत मारो मत करो बेटा ऐसे, लेकिन वो सुनता नहीं है। देखिए जब ये मामला आगे आता है, जब पता चलता है तो ये बात कहीं ना कहीं उसके माँ को भी पता चलता है, लड़के के माँ को, यानी कि जो भी नाम था उसका प्रखर गुप्ता, उसको माँ को पता चलता है। तो उसकी माँ जो बोलती है वो आप जरा सुनिए। उसकी माँ कहती है कि पहले हम लोग कासगंज में रहते थे, लेकिन कासगंज में कुछ ही मतलब फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर जो होता है या किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में पिता और उसके दादा को मार दिया गया था। और वो ये सबसे बचने के लिए अपने बेटे को एक अच्छा परवरिश देने के लिए वो यहाँ यूपी के आगरा के दयागंज में आई थी, ताकि एक अच्छा उज्जवल भविष्य दे सके बच्चे को। लेकिन पिछले 1 साल में उसका बेटा क्या कर रहा है उसे पता नहीं। अपने बेटे का हर शौक पूरा करती। लगभग पिछले साल लगभग 2.25 लाख रुपए का उसने बाइक दिलाया था उसकी माँ ने, एक अच्छा आईफोन वगैरह शायद कोई फोन दिलवाया था उसने। उसकी माँ ने हर इच्छा हर शौक को अपना बेटा का पूरा कर रही थी। लेकिन अफसोस कि बेटा घर से राह पे 1 साल पहले निकल चुका था और माँ को अफसोस आभास नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा 11 जून साल 2023 को होता है। जब ये घटनाक्रम का खुलासा होता है तो सब मीडिया पे फैलती है, तो सब चौंक जाते हैं कि एक सगी बेटी ने अपनी सगी माँ को मरवा दिया। तो कितनी अजीब बात है, सोशल मीडिया पे मिले लोग इसके चक्कर में अपने लोग परिवार को छोड़ देते हैं, मार देते हैं, मरवा देते हैं। अपने ही लोग, एक लौते उस घर की बेटी थी, उसके माँ बाप ने क्या कुछ नहीं किया, एक अच्छा स्कूल में पढ़ाया लिखाया, स्टैंडर्ड मेंटेन किया, हर शौक इच्छाओं का पूरा ध्यान रखा, फिर भी बेटी ने ऐसा किया। अब माँ बाप करे तो करे क्या कर सकते इससे ज्यादा। खैर इस कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने, केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना विचार कमेंट बॉक्स में रखिए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदार परिवार के साथ शेयर कीजिए और जागरूकता समाज में फैलाइए। मैं हर रोज रात 9 बजे आता हूँ कहानी लेकर, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रात को 9 बजे नई कहानियां जो एक सच्ची घटना पर आधारित होती है वो मैं सुनाता हूँ, आप सुन सकते हैं। तो देखिए अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगा एक नई कहानी, तब तक हमें इजाजत दीजिए।